इसी मौसम से जुड़ा हुआ बात हम लोग ज्योग्राफी में करने वाले हैं, जो आप लोग कह रहे थे कराने के लिए। और टॉपिक है ओशन करंट या समुद्री धारा। ओशन करंट, ओशन करंट आज का हमारा टॉपिक है। समुद्री धारा या जलधारा। करंट का मतलब ही होता है जो प्रवाहित होता है, स्थिर नहीं होता, जो चलते रहता है। चाहे बिजली की करंट हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, वाटर करंट हो या एयर करंट हो। करंट का मतलब ही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते रहना। तो हम लोग जल धारा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं समुद्र के जल में भी गति होती है। समुद्र के जल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहता है। जैसे नदी का जल अपने उद्गम स्थल से लेकर के मुहाने तक वो प्रवाहित होते रहता है। उसी तरह से सागर का जल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहता है। उसी को कहा जाता है ओशन करंट। अब ओशन करंट क्यों पढ़ना जरूरी है हमारे लिए? बहने दो समुद्र के पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि ये करंट जिस नेचर का होगा, जिस कैरेक्टर का होगा, उस समुद्र के किनारे की आबो हवा, मौसम, पर्यावरण सब पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो सकता है कि वहां पे मरुस्थल का डेजर्टिफिकेशन हो, मरुस्थलीकरण हो सकता है। अगर हो सकता है कि उस क्षेत्र का उस तटीय क्षेत्र या वो तटीय क्षेत्र इकोलॉजिकली, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से या बायोलॉजिकली बहुत रिच हो। दोनों संभावना है। ओशन करंट के चलने से ही जो ओशनिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं या सामुद्रिक जैवीय संसाधन वो प्राप्त होते हैं, जहां पे हेल्दी या फेवरेबल ओशन करंट होते हैं। तो ओशन करंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमको पढ़ना क्या है? यह है बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक और पीटी में इससे हर एक साल एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी करंट का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस तट के किनारे या किस देश के किनारे चलता है। ये पूछा जा सकता है बाई नेचर ये गर्म है कि ठंडा है। ये पूछा जा सकता है कि ये करंट किस सागर या महासागर में चलता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मेंस में अगर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस का एग्जाम देंगे तो ज्योग्राफी में ये सीधे टॉपिक है, एक सेपरेट। ऑप्शनल पेपर से अगर ज्योग्राफी का एग्जाम देते हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में तो ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग कई चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या क्या इसकी पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज ओशन करंट। दूसरा, क्यों होता है, क्यों बनता है ओशन करंट या चलता है ओशन करंट। तीसरा, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण समुद्री जलधारा, विशेषकर कहां अटलांटिक महासागर के, प्रशांत महासागर के, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर के, फिर हिंद महासागर के। मुख्यतः इन तीन महासागरों के करंट के बारे में हम लोग देखेंगे। अटलांटिक, नॉर्दर्न, इसमें दोनों ही होगा, उत्तरी और दक्षिणी, यानी नॉर्दर्न अटलांटिक और साउदर्न अटलांटिक। इसी तरह से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एंड हिंद महासागर।
ये हम लोग कुछ मेजर, इसके अलावा एक और रख लो, आर्कटिक सागर, इसमें भी चलने वाली करंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें हम ये बात करेंगे कि इसका फेनोमेना या मैकेनिज्म क्या है, ये इसका मैकेनिज्म क्या है या पद्धति कैसे चलता है, कैसा है मैकेनिज्म या फिनोमिना पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे क्यों बनता है, दरअसल ये कारण क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। इसमें टाइप्स ऑफ वाटर करंट या ओशन करंट, टाइप्स ऑफ ओशन करंट, जलधारा के। ठीक है, हो गया। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? मिटाएं इसको। तो ये आपका एरिया है जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं जितने दिन भी क्लास चले। ये क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, अगर आपको अच्छे से जानना है तो। नहीं तो 2 घंटा में भी हो जाएगा, लेकिन 2 घंटा वाला फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। तो समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है ओशन करंट। ओशन करंट या जलधारा दरअसल सागर में चलने वाला या प्रवाहित होने वाली जल को कहा जाता है, और ये 2 तरह से होता है। एक तो जो हवाओं के द्वारा चलता है, हवाएं जो है सतह पे चलने वाली हवाएं, उनको धक्का दे करके इसको उत्पन्न करती है या पैदा करती है, उसको कहा जाता है लहर या वेव। तो हवाओं के द्वारा जो पैदा किया जाता है उसको लहर कहा जाता है या वेव कहा जाता है। दूसरा पैदा होता है ये करंट जब सागर में या समुद्र में भूकंप आता है, जिसको सुनामी कहा जाता है। तो भूकंप से भी पैदा होता है, इसको कहा जाता है सुनामी। ये भूकंप से पैदा होता है। तो पूरे सागर में ये 2 तरह का करंट पैदा होता है, एक तो लहर होता है और दूसरा भूकंप जनित सुनामी होता है। भूकंप जनित सुनामी का मतलब यह है कि जब सागर के तलहटी में अर्थक्वेक आता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी क्या करता है कि सागर के जल को धक्का दे करके बाहर फेंकता है। तो उससे भी हलचल होता है, सागर के जल में गति पैदा होता है, लेकिन वो कभी कभी होता है, कहीं कहीं होता है। लेकिन ये लहर वेव ये हवा के द्वारा पैदा होता है, थ्रू विंड या बाई विंड। तो ये 2 तरह का होता है। दूसरी बात, अगर आप समुद्री लहरों को देखें या समुद्री धाराओं को देखें तो इसका मूवमेंट 2 तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों ही तरह से होता है। अगर आप इसको समुद्र समझ लें, समुद्र कुछ इसी शेप में है, कप के शेप में है, ऐसे। तो समुद्र में जल, ये मान लो वाटर बॉडी है, जल राशि। समुद्र की रचना या संरचना कुछ इसी तरह से है। ये किनारा होता है जो उथला होता है, और नीचे जैसे जैसे इसमें जाएंगे ये गहरा होता चला जाएगा, अंदर में ये गहरा होता है। तो सागर का जल हमेशा गतिशील रहता है, और ये 2 तरह से गतिशील होता है। एक तो वर्टिकल होता है, ऐसे चलता है, ऐसे। दूसरा ऐसे भी चलता है,
यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह से इसका मूवमेंट है। अगर सागर के जल में किसी महासागर में पैर लगाएं या हाथ लगाएंगे तो ऊपर में तो पानी आपको चलता हुआ मिलेगा ही, अगर ऐसे हाथ डालेंगे तो ऐसे पानी चल रहा है। साथ में नीचे जब हाथ पैर डुबाएंगे नीचे तब पता चलेगा कि ऊपर से भी पानी आ रहा है, इधर लगाएंगे तो पता चलेगा नीचे से पानी आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरह से, क्षैतिज और लंबवत दोनों ही तरह का इसमें गति होता है। अब सिर्फ ये मत समझिएगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, सुभद्रा यहाँ पे खड़ी है और सागर की लहर यहाँ पे टच करके चली गई तो बस यही लहर है, यही मूवमेंट है। नहीं, पैर भी लटकाओगी अंदर में तो उसके नीचे भी जल राशि आपको जाता हुआ मिलेगा, और अगर इधर बैठ गई तो नीचे से आता हुआ मिलेगा। समझ में आया? दूसरी बात, नेक्स्ट इसी से संबंधित दूसरी बात, वाटर करंट या ओशनिक करंट दो नेचर का होता है। या तो वो होगा ठंडा या फिर होगा गर्म, ये दो नेचर का होता है। इसका मूवमेंट दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। बाय नेचर ये हॉट भी होता है और कोल्ड भी होता है, ठंडा भी होता है। गर्म और ठंडा जलवायु या गर्म एवं ठंडा जलधारा का तटवर्ती जलवायु पर प्रभाव पड़ता है कि वहां के तट के किनारे का क्लाइमेट कैसा होगा। कल्पना करो आप किसी ऐसे नदी के किनारे बैठे हुए हो जिसकी पानी गर्म हो, तो आपको कैसी हवा प्राप्त होगी? गर्म हवा प्राप्त होगी। आपके क्षेत्र का जहां पे आप रह रहे हैं वहां के मौसम हमेशा गर्म रहेगा। वहां पे वनस्पति कैसे पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय हॉट ट्रॉपिकल प्लैनेट आपको मिलेंगे, यानी कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति वहां पे पाई जाएगी। अगर ठंडा पानी का क्षेत्र है या तट है तो वहां की वनस्पति अलग नेचर का होगा, सब पोलर टाइप का होगा या सब ट्रॉपिकल टाइप का होगा। वहां पे जीव जो भी होंगे वो भी उसी नेचर के होंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक और बात याद रखना है, ये फंडामेंटल बातें हम लोग कर रहे हैं। एक और बात याद रखना है कि जलधारा और वायु का जो प्रवाह होता है, जैसे मान लो अगर हवा इधर से चल रही है, ईस्ट से ऐसे, तो ईस्ट से आने के कारण या पूरब से आने के कारण इसको पूर्वा कहा जाता है। और अगर हवा इधर से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, तो इसको पछुआ कहा जाता है, वेस्टर्लीज कहा जाता है। ये ईस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज विंड कहा जाता है, हवा। जलधारा के नामकरण में थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा ये है कि अगर इसमें क्या है कि ये पश्चिम से अगर आ रही है तो ये पछुआ हवा कहलाएगी, लेकिन अगर ये जलधारा होगी, अगर वाटर करंट होगी और पश्चिम से पूरब जा रही है तो इसको पूर्वी जलधारा कहा जाएगा। समझ में आया बात? अगर पूरब से जलधारा ऐसे बह रही है, इधर से वाटर करंट आ रही है ईस्ट से, तो इसको कहेंगे
पश्चिमी जलधारा, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है। तो जलधारा या वाटर करंट जिस दिशा में जाती है उस दिशा के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है, और हवा जिस दिशा से आती है उस दिशा के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है। अगर मान लो सपोज मान लो ये हवा है, ये पूरब से आ रही है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पूर्वा है। और यहीं क्षितिज पर या यहीं स्थल, यहीं सागर में ये वाटर करंट ऐसे चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी जलधारा। वेरी गुड, वेरी गुड, पश्चिमी जलधारा यानी कि वेस्टर्न वाटर करंट। ये फंडामेंटल चीज है, आपको याद करके रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम कहें कि पश्चिमी जलधारा, तो आपके दिमाग में क्लिक करके जाना चाहिए कि ये जलधारा पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। अगर हम कहें पूर्वा हवा यानी पूरब की ओर से आ रही है। अगर हम कहें कि पूर्वी जलधारा यानी पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। अगर हम कहें पश्चिमी या पछुआ हवा, तो इसका मतलब पश्चिम से पश्चिम की ओर से आ रही है। क्लियर है? हाँ, तो ये फंडामेंटल चीज है जिसको आपको याद रखना है। पानी शुरू हो गया।